नमस्कार जी। मैं आज आपको दुबड़ी साते की कहानी और पूजन विधि और अगर किसी की लड़की की शादी हो तो उसके उद्यापन विधि बताने जा रही हूँ। आप सुने। भाद्रपद का भादवे के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को दुबड़ी साते होती है। इस दिन ठंडा खाना चाहिए और दुबड़ी साते की पूजा करनी चाहिए। एक एक पट्टे को मिट्टी से मांडे, पट्टे को धो के हल्की सी मिट्टी डाल के उसको हल्का हाथ फेर मांड लें। उस पर जल, दूध, रोली, चावल और बाजरे के आटे में घी चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाएं। दक्षिणा मोठ बाजरा चढ़ाएं। मोठ बाजरे का बायना निकालें। बायना निकालकर सास के पैर छू के दे दें। अपनी बहन बेटियों को भी बायना भिजवाएं या बहन बेटियों को भी बुलाएं। और दुबड़ी साते की कहानी सुनो। यदि किसी की बेटी की शादी हुई हो तो उसका भी उद्यापन करवाना चाहिए। उज्जन भी बोलते हैं, उज्जन कराएं। एक थाली में भीगे हुए मोठ बाजरे की 13 कुड्डी करके उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज रखकर और चूड़ा रखकर हाथ फेर कर सासू जी को पैर लग के दे दे। अब कहानी कह रही हूँ, आप ध्यान से सुने। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार बेटों का ब्याह करते ही बेटे मर जाते। 6 बेटे तो इस तरह मर गए और जब 7वें बेटे को ब्याह लगा तो मन में डर लगा कि ब्याह तो कर रहा हूँ परंतु ये भी क्या जिएगा। ब्याह में सारी बेटियों को बुलाया। तब सबसे बड़ी बुआ आने लगी तो एक बुढ़िया के यहाँ रुकी। तब उसने पूछा कि तू क्या कर रही है। तब बुढ़िया बोली कि एक साहूकार है जिसके 6 बेटे तो विवाह होते ही मर गए। अब 7वें का विवाह है जो ब्याह होते ही मर जाएगा। तब बुआ बोली कि वह किस तरह से बच नहीं सकता, क्या उपाय है उसके लिए। बुढ़िया माई बोली कि कोई दुबड़े साते की पूजा करे, ठंडा खाए, कांडा फांसे और उसके बुआ में सारे काम उल्टे करती जाए तो वह जी सकता है, नहीं तो वह नहीं जिएगा। बुआ नेक करते समय गाली देती जाए। फेरों के समय कच्चे करुए में कच्चा दूध और गरम लकड़ी लेकर बैठ जाए। जब फेरे हों तब उसको डसने के लिए सांप आएगा, तब सांप के आगे करवा रख दे। पीछे से गरम लकड़ी से सांप के गले में फांसी दे दे। बाद में सरपनी आए और बोलेगी कि तू सांप को छोड़, तब सरपनी से वचन ले कि तू साहूकार के 7 बेटों को छोड़, तब सांप को छोड़ेगी। इतनी बात सुनकर बुआ अपने पीहर पहुंची और बुआ के आते देख सब बोलने लगे कि बुआ जी आ गई, परंतु वह बुआ उतरते ही गाली देने लगी। तब सब बोले कि मैंने तो कच्चा सूत बांध रखा है और तुम आते ही गाली देने लगी हो। परंतु वह कुछ भी नहीं बोली और सारे नेक उल्टे करती गई, वह गाली देती गई। और किसी की बात नहीं सुनी। जब उसकी बारात जाने लगी तो वह बोली कि इसकी बारात पिछले दरवाजे से निकलेगी। सब ने बहुत समझाया परंतु उसने किसी की बात नहीं सुनी और बारात पिछले दरवाजे से निकाली। बारात निकलते ही दरवाज़ा टूट गया। तब सब बोले कि बुआ ने बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो सब कोई मर जाते। तब बारात चलने लगी तो बोली कि मैं तो बारात में साथ में जाऊंगी। तो सब ने बहुत समझाया कि औरतें बारात में नहीं जाती, लेकिन वह जिद करने
जिद करके चली गई। रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ था, तो बारात पेड़ के नीचे उतरने लगी। तो बुआ बोली कि मैं तो इसकी बारात खाली जगह में उतारूंगी। बारात खाली जगह में उतरते ही पेड़ टूटकर नीचे गिर गया। तब सबने बोला कि बुआ ने बहुत अच्छा बुआ बहुत अच्छी है, नहीं तो सब कोई दबकर मर जाते। तब बारात वहाँ पर पहुँची तो वह बोली कि मैं तो दुकाव आगे के दरवाजे से नहीं होने दूंगी, पीछे के दरवाजे से रुकाव कराऊंगी। रुकाव पीछे के दरवाजे से होने लेगा तो आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर गया। तब सब बोले कि बुआ जी बड़ी शानी है, नहीं तो हम सब दब कर मर जाते। बुआ बोली मैं तो फेरों पर बैठूंगी। तो सब ने बहुत समझाया कि इतने आदमियों में कैसे बैठोगी, लेकिन वह जिद करके बैठ गई और कच्चे करवे में कच्चा दूध और गरम फांस लेकर बैठ गई। आधे फेरे हुए तब सांप उसको डसने आया। तब बुआ जी ने सांप के आगे करवा रख दिया और फांस लगा दी। इतने में सरपनी आई और बोली कि मेरे सांप को छोड़ दे। तब वह बोली कि पहले तू मुझे वचन दे कि तू मेरे 6 भतीजों को दान देगी और उसको भी जीवित दान दे, सातों के बहुओं दे, तब मैं सांप को छोड़ूंगी। बाद में सरपनी बोली कि मैं तो छोड़ती नहीं, परंतु तूने वचन ले लिया, सांप को फांस लिया, इसलिए मेरे को ये छोड़ने पड़ रहे हैं। धूमधाम से विवाह हो गया। बारात घर वापस आई। तब लड़के की बुआ ने सप्तमी के दिन सप्तमी की पूजा कराई और नगर में हल्ला मचवा दिया कि सब कोई दुबड़ी सातः करना, बायना निकालना, ठंडी रोटी खाना, बहुओं को सुहाग देना, जैसा उनको दिया वैसा सबको दे, सारे परिवार को दे। और इसके बाद अब विनायक जी की कहानी मैंने और कह रखी है, वो आप सुन सकते हो। नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।